सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 9 पढ़ेंगे, जो एक कहानी है। कहानी का नाम है चिड़िया की बच्ची। बेटा, इस कहानी में एक सेठ होता है और एक छोटी सी चिड़िया होती है। तो कवि ने उस सेठ के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया है कि एक धनी आदमी धन के बलबूते पर दुनिया की प्रत्येक वस्तु को अपने वश में करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी चिड़िया है जो किसी भी लोभ में न आकर उसे सिर्फ अपनी आज़ादी से प्यार है। तो इन दोनों पात्रों के माध्यम से कवि जैनेन्द्र कुमार जी ने मानव भावों को प्रकट किया है। लेखक इस कहानी के माध्यम से आपको एक शिक्षा भी देना चाहते हैं कि कभी भी किसी के लोभ में नहीं आना चाहिए। दूसरा कि जो इसका मुख्य पात्र है माधवदास, जो सेठ है, वो अपनी अमीरी के बलबूते पे सब कुछ खरीद लेना चाहता है। तो कभी भी हमें अमीरी का घमंड नहीं होना चाहिए। तो आइए इस कहानी के सारांश को हम समझते हैं। इसमें एक छोटी सी चिड़िया है जो अपने माँ के घोंसले अपने घर से निकल के कुछ पलों के लिए माधवदास के बगीचे में आ जाती है। अब इसे आगे समझते हैं। माधवदास जो एक धनी व्यक्ति है, उसकी एक बड़ी सी कोठी है। वो आलीशान कोठी में रहता है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगाया है। वह कला का प्रेमी है और उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं है। उसके पास खाली समय भी बहुत रहता है। अक्सर शाम के समय वह बाहर चबूतरे पर तकिया के सहारे प्राकृतिक दृश्य को देखा करता है। ऐसी ही एक शाम उन्होंने एक नन्ही चिड़िया को अपने बगीचे में लगे गुलाब की डाली पर आकर बैठे देखा। वह चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधवदास की सत्ता को देखकर वह चिड़िया प्रसन्नता से फुदक रही थी और प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। माधवदास को उस चिड़िया की मनमानी और स्वच्छंद आज़ादी बड़ी लुभावनी लगी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि वह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। उसके बिना यह सूना है। वह जब चाहे बेधड़क यहाँ चली आए। माधवदास की बातें सुनकर चिड़िया घबरा जाती है। वह कहती है उसे नहीं पता था कि यह बगीचा उनका है। किसका है? माधवदास का है। ऐसा कौन कह रहा है? चिड़िया माधवदास से कह रही है। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वो यहाँ बैठ गई थी और कहती है कि मैं अभी चली जाती हूँ। माधवदास उस चिड़िया की सुंदरता और चंचलता से मुग्ध हो गए थे। वह चाहते थे कि वह हमेशा के लिए उनके पास रह जाए और उनके जीवन के खालीपन को अपनी चंचलता और चहचहाहट से भर दे। वह उसे रोकने के लिए कई तरह के लोभ देते हैं और वह कहते हैं
कि उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे, उसको सोने का घर बनवा देंगे, उसे मोती के झालर लगवा देंगे, उसको सोने के लिए सोने की कटोरी में वह खाना खाएगी। इस प्रकार के कई लोग माधव दास द्वारा चिड़िया को दिए जाते हैं। और चिड़िया जो तुम भी मांगोगी वही मैं तुमको लाकर दे सकता हूँ, बस तुम मुझे खुश कर दो और तुम यहीं रुक जाओ। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा।